ना, रीजंस माइनस क्यों कर रहे अच्छा। थे उसके अंदर। ओके, बस वही यस वही सर। था। क्लियर, क्लियर है सभी को? हाँ ओके चलो, अब हम एक्सरसाइज, सबसे अच्छे क्वेश्चन से बढ़िया क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड यानी कि आपको थोड़ा लॉजिकल दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन से। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली आज का ये लेक्चर नंबर 10 चैप्टर नंबर 3 का। आज ये एक्सरसाइज हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है वो। ओके, अच्छे क्वेश्चन, इसलिए हमें ऐसा करूंगा डाउट लेक्चर नहीं रख के आपको सब कुछ समझा देता हूँ। ओके, क्योंकि सारे क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे कि अच्छे ही है। चलो फर्स्ट आगे के 2-3 इजी है, इसलिए फटाफट समझा देता हूँ। फर्स्ट में आपको क्या बताना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कहलाएगा। अब देखो, एक सन है, सन, उसके सामने अर्थ क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक अर्थ है, उसके सामने सैटेलाइट क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है? इट डिपेंड्स ऑन कि वो कौन सी सिचुएशन में है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अर्थ है वो पॉइंट नहीं हो सकता। वो कौन से एरिया से कवर करता है, कौन सी सिचुएशन में हम उसको मानते हैं, तब हमें पता चलेगा कि वो पॉइंट है कि नहीं है। जैसे रेलवे की यहाँ बात की है, तो 2 स्टेशन बहुत दूर होते हैं, तो इसके लिए हम ये जो रेलवे है, यानी कि अब पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको मानते हैं, जब उसकी जो लेंथ है ना, वो डिस्टेंस मेजर करने में मुझे बीच में ना आए। यानी कि समझ लो कि मुझे अहमदाबाद से बड़ौदा जाना है। ओके, यहाँ से मैंने कोई बोलेगा सर बस ऐसा ही एग्जैक्टली इस लाइन से ही निकालनी है और एग्जैक्टली इस लाइन पे पहुंचनी है, तो ही हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस मिलेगा। ऐसा हम मानते हैं? मानते हैं ऐसा? हम तो डायरेक्ट अहमदाबाद में आगे पीछे कहीं भी बस से हम यहाँ से यहाँ पहुंचते हैं, डिस्टेंस तो हम ऐसे ही बोलेंगे कि भी 250 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो हाँ बस सर। है, बस की जो लेंथ है, ऑब्जेक्ट की लेंथ है, वो जब एक मोशंस में हम उसको इग्नोर करते हैं, उस टाइप के मोशंस के अंदर उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। अभी तक ये कोई टॉपिक में आया नहीं था, इसलिए मैंने आपको डिटेल में खाली समझाया। पॉइंट ऑब्जेक्ट में समझ में आ गया? अब देखो, सिचुएशन कितनी कहीं भी कोई भी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब ऑब्जेक्ट की लेंथ को मोशन की लेंथ के अंदर, यानी कि मोशंस के अंदर हम इग्नोर करते हैं, तब वो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ओके, हाँ तो इसके अंदर आपका जो भी आंसर आ रहा है अपने हिसाब से आप सोच सकते हो। ओके, अब मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, आपको खुद सोचना है इसमें। सेकंड नंबर के क्वेश्चंस पे आते हैं। ग्राफ दिया हुआ है और आपको पूछा है 4-5 क्वेश्चन है कि ए बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन। पहले तो ये स्कूल है, देखो कौन सी स्कूल है यहाँ दी हुई होगी, पी एंड क्यू। ओके, ओ ओ स्कूल। ओ स्कूल है, ये स्कूल है, और ये उसका घर है ना शायद, हाँ होम, ऑब्जेक्ट ए, ये दोनों होम है। अब सिंपल चीज है, ये एक्स डिस्टेंस है, तो स्कूल से कम डिस्टेंस किसका है, पी का है कि नहीं? पी का है कि नहीं? हाँ सर। सबसे कम डिस्टेंस किसका है, पी का। यानी कि पी के लिए हम ए वर्ड यूज करते हैं। देखो एक ग्राफ उसका दिया हुआ है। ओके, अदरवाइज ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए जो है वो अपने घर पे पहुंच गए। अब पता कैसे चलेगा ए का ही घर पी है, कोई बोल पाएगा? ए का पी है, वो ए का ही घर है, ए ऑब्जेक्ट का ही घर है, वो कैसे पता चलेगा? बोलो। रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली नहीं है, कहाँ रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ ए बी, ऐसा कोई रिस्पेक्टिवली, यहाँ पी क्यों रिस्पेक्टिवली, ए बी कहीं है? वो तो आपको ग्राफ से ही पता चलेगा। देखते हैं, चलो ये घर पे सर पहुंच, ये डी घर पे, डी- यस बोल। બી છે ઈ પી ની જે ડિસ્ટન્સ અગર આપણે આમ સ્ટ્રેટ લાઈન ખેંચીએ તો એની ઉપર हाँ, જતું ભલે રહે. થોડું એવું માઇનસ में आवे છે, तो प्लस माइनस थोड़ू कोई ग्राफ ની अंदर, बट आप જોઈએ तो ए जो है वो, एक मिनट आवाज खराब आ रही है, म्यूट कर दो पहले आपको। चलो, ए जो है वो एग्जैक्टली जहां पहुंचेगा, वो डिस्टेंस कितना है, पी का है, ए का घर पी है, तो कौन नजदीक है बोलो? એ तो ए नजदीक है। क्लियर? तो यहाँ ए और यहाँ बी आएगा। क्लियर है ना? फर्स्ट में। सेकंड में बात करते हैं कि ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर, कौन पहले स्टार्ट कर दे। देखो मैंने क्या बोला था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि 3 सेकंड के लिए,
इसका मीनिंग वो ऑलरेडी वहां स्टेडी है, तब तक वो कुछ नहीं कर रहा था। तो यहाँ क्या हुआ कि जैसे मैंने बोला 1 2 3, तो 3 बोलने से ए ने स्टार्ट कर दिया 0 टाइम से ही, लेकिन बी ने क्या वो देखा कि भाई मेरा घर पहले से ही वहां पर है। हाँ, बी क्या करेगा भाई मेरे तो शांति से आराम से जाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है। तो थोड़े टाइम के बाद, जैसे समझ लो कि 5 सेकंड के बाद वो निकला। ये पहले स्टार्ट कर दिए ए ने, और बी ने बाद में स्टार्ट किया। पता चल रहा है कि नहीं? यहाँ से स्टार्ट किया दोनों ने, तो 0 से स्टार्ट किया, यानी कि ए पहले स्टार्ट किया। तो यहाँ क्या आएगा, ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। क्लियर है सभी को? हाँ। चलो थर्ड का आंसर बोलो, चलो क्या आएगा, लगाओ लॉजिक। B walks faster B than A. walks faster than B, A. B walks faster than A. मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ तब तक, 1 मिनट। चलो तो क्या आएगा यहाँ, ए वॉक्स किसकी स्पीड ज्यादा है? तो सिंपल चीज थी, जिसका स्लोप ज्यादा है उसकी स्पीड ज्यादा है। जिसका स्लोप, क्योंकि आपको पता है कि एक्स वर्सेस टी के ग्राफ में स्लोप क्या मिलता था हमें? स्पीड मिलती थी। स्लोप यानी कि जो स्ट्रेट होता है उसका स्लोप ज्यादा, ऐसे होता है स्लोप कम, जिसका स्लोप ज्यादा इसका और ज्यादा। तो किसका ज्यादा स्लोप है बोलो? बी का है कि नहीं? बी का। बी की स्पीड ज्यादा है, तो बी वॉक्स फास्टर देन ए। क्लियर है? चलो, हाँ। ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम और डिफरेंट टाइम। वो सेम टाइम पे मिल रहा है कि डिफरेंट टाइम पे मिल रहा है? वैसे तो यहाँ डिफरेंट लग रहा है, देखो इसका यहाँ टाइम है और यहाँ टाइम, लेकिन वो फिर भी ग्राफ के ऊपर डिपेंड है। ये मेरा ग्राफ एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि शायद कट बढ़ गया हो तो अलग चीज है। ओके, लेकिन जो ग्राफ है उसी हिसाब से डिफरेंट आंसर आ रहा है। ओके, क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। ए बी ओवरटेक, कौन ओवरटेक करेगा? कैसा हुआ देखो, B, ए ने स्टार्ट कर दिया सर B, और बी बाद में B ओवरटेक से। ओके, क्योंकि बी की स्पीड ज्यादा है तो वो क्या करेगा, यहाँ से ओवरटेक करके ऊपर निकल जाए, आगे निकल जाएगा। और ये धीरे धीरे जा रहा है, तो बी ओवरटेक करेगा। क्लियर है सभी को? भाई वो मैंने आंसर सिर्फ भेजे, उसमें से नहीं बोल रहे हैं ना हर एक। क्या रे मोकली? ग्रुप के अंदर भेजी है ना मैंने, नहीं मिली किसी को? हाँ सर, हाँ हाँ, तो इसमें से मत बोलना एक ही यार। सर। चलो, अ वुमेन स्टार्ट हाँ, फ्रॉम हर होम, ओके मूव कर दो। ओके, a woman start from her home at 9 AM, walks with the speed of 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। जिसका घर है वो 2.5। સર તમે પેલામાં આપ્યું હતું ડીપીપી માં હતું આ DPP માં। હશે ક્લિયર છે? हाँ। शायद सभी को क्लियर हो तो आगे बढ़ो, स्किप कर दो यदि आ रहा है हो तो। हाँ सर आवड़े છે। सिंपल चीज थी, देखो 9 बजे हाँ, उसने सर। निकला, 9 बजे, यहाँ की 9 बजे यहाँ टाइम लिख देते हैं हम। ओके, ये 9 बजे, ये 10 बजे, ये 11 बजे, ऐसे अलग अलग टाइम लिख दिया मैंने। घर पे कितने बजे पहुंचती है वो? तो 5 बजे घर पे वो 5 बजे पहुंचती है। ओके, सॉरी 5 बजे तक रहती है। सर 5 वागे तो ऑफिस માંથી નીકળે। 5 वागे बाद में સુધી ઓકે। ओके, बाद में कब पहुंचेगी वो यहाँ शायद क्लेरिफाई नहीं किया हुआ है। ओके, આપણે ગોતવાનું છે સર। वो फाइंड आउट करना है। चलो, अब यहाँ 9 o'clock पे वो निकली, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। ओके, कितने टाइम में वो कवर कर रही है देखो, इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर्स की है, स्पीड है उसकी 5 किलोमीटर पर आवर्स, डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर। ओके, तो टाइम कितना लगेगा? 30 मिनट। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 30 अपॉन मिनट। स्पीड 30 मिनट। 30 मिनट यानी कि 9:30 9:30 पे वो शायद ऑफिस पे पहुंच जाएगी। हम्म। यहाँ समझ लो कि 9:30 है। ओके, अब स्टेडी रहेगी क्योंकि ऑफिस पे ही है। 5 o'clock तक। अब रिटर्न जो 25 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से आ रही है, डिस्टेंस तो उतना ही है, घर तो कोई चेंज किया नहीं है, तो टाइम कितना होगा? हाँ। स्पीड अपॉन डिस्टेंस, 1/10 स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 6 अपॉन minutes। टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2.5 अपॉन 20, 2.5 upon 20। 1/10 equals to 6 1 upon 10 equals to 6 1/10 minutes। किलोमीटर आवर्स के अंदर आएगा आंसर। यहाँ क्या आता है आंसर? 1/2 आता था, बाद में हमने 30 मिनट किया, यहाँ 1/10 आ रहा है, तो 6 minutes।
6 मिनट, क्योंकि सिंपल चीज 60 से मल्टीप्लाई कर दो आवर्स को, तो 0 0 कर तो 6 आवर 6 मिनट सॉरी, तो 6 मिनट में वो घर पहुंच जाएगी। तो यहाँ समझ लो उसको हम लिख देते हैं 5 बजे और 6 मिनट। एग्जैक्टली नजदीक रखना हो, मैंने तो दूर इसलिए रखा है क्योंकि आप थोड़ा देख हाँ। पाओ, इसलिए आपको बहुत नजदीक रखना है। क्लियर है? हाँ ओके ऑफिशियल ओके સર બોલો। સર ત્યાં 2.5 આવશે ને જ્યાં રેસ્ટ ઉપર છે 9:30 डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 2.5, तो 2.5 કિલોમીટર। यहाँ 2.5 आएगा। હા સર, તો તમે ડીપીબી માં 5 કિલોમીટર લગે, મેં ક્વેશ્ચન બી પૂછ્યો છે। रॉन्ग હશે ओके ઓકે સર। रॉन्ग हो Right. गया, इस 2.5 आएगा, चेंज करा ओके, चेंज तो नहीं होगा पीडीएफ फाइल, आप मान लेना इतना तो कॉमन लॉजिक है। डिस्टेंस कितना है? 2.5 ये तो- है, तो इतना है ओके। એ તો સર સમજી જ લીધું તું। हाँ, लेकिन क्या फिर भी कंफर्म कर लेना, ऐसा जरूरी नहीं है। फिजिक्स में काफी बार क्या हम समझ लेंगे और कहीं कहीं कुछ कोई लॉजिक लगाया हो तो ओके, तो डाउट नहीं रखना है कोई भी, ऐसा कितना भी सिली क्वेश्चन क्यों ना हो, ऐसा लगे ना कि डाउट है तो तुरंत पूछ लेना है ओके। जैसे अभी तूने हाँ पूछा सर, तो पता पूछी चला, थी। अदरवाइज यदि समझ लो इनकेस यहाँ 5 ही आता होगा, कोई दूसरा लॉजिक होता तो वो आप सीखने से रह जाते ना अदरवाइज आप, इसलिए ओके। चलो अच्छा क्वेश्चन है 3.5, यदि आपने प्रैक्टिस की होगी तो मजा आया होगा सोल्व करने में, सच में। हाँ सर। सच में मस्त क्वेश्चन है ओके। ड्रंक पर्सन है, उसका ग्राफ थोड़ा, एक मिनट मुझे चार्जिंग चालू करना होगा, अदरवाइज बंद हो जाएगा, लेकिन 1 मिनट हो। हाँ ओके चलो, तो हम ड्रंक पर्सन है ओके, चढ़ गई है उसको, समझ लो ओके, पूरी की पूरी। हुआ ऐसा कि सैनिटाइजर की बोतल की जगह से कुछ मिला नहीं तो वो बोतल पी लिया है उसने ओके। अब हुआ ऐसा कि थोड़ा ज्यादा चल गई क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल की क्वांटिटी ज्यादा थी, ओरिजिनल सैनिटाइजर था इसलिए। अब होगा क्या समझ लो, कैसे जाएगा, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ बड़ा सा खड्डा है, कितने डिस्टेंस पे? 13 किलोमीटर पे, 13 किलोमीटर पे ओके। अभी मेरे ये पेन को चढ़ गई है, वो क्रॉस जा रही है 13 मीटर ओके। चलो अब होगा कैसा, देखो ऐसे जाएगा, 5 स्टेप आगे गया, एक ऐसे थोड़ा टफ है समझाना, लेकिन अब ट्राई करना। 1 2 3 4 5 आगे गया, वापिस 3 पीछे आएगा ओके। बाद में यहाँ से क्या करेगा, 1 2 3 4 5 आगे गया, वापिस 3 पीछे हाँ। आएगा। तो फाइनली डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? +2 था सर, +2 ओके। तो क्या हुआ, देखो हम यदि ऐसे काउंटिंग करें, 5 के स्टेप है ना ओके, 5 बाद में 3 किलोमीटर पीछे आया, तो टोटल यहाँ टाइम है, तो टाइम में 5 + 3 + 5 + 3 ऐसा लिख सकते हो, पूरा ना लिखना हो तो, अदरवाइज ओके थोड़ा इजी रहेगा। तो 5 हाँ सिम आप ये सम है ना एपी से भी सोल्व कर सकते हो, ये सम आप एपी से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन अब इससे सोल्व करना नहीं होगा। 5 8 और 5 ऐड करेंगे तो 5 8 ओके। बाद में आगे 2 आया ना, 2 5 8 13 डायरेक्टली लिख लेते हैं, 8 5 13, 13 में ऐड करो 15 16 16 પણ સર આપણે 16 में સેમ 5 ऐड ઇન્ટરવલ करो। ના લેવો પડે ગ્રાફમાં। ऐसा जरूरी नहीं है ना, आप ग्राफ में तो क्या आप, मैंने क्या बोला कि यहाँ जैसे वैल्यू हो ये तो सेम इंटरवल में ही होगी, आपको बीच में लिख देना है, यहाँ जहां पे हो रहा है ना ये वैल्यू वहां लिख देना है, थोड़ा इजी रहेगा आपको सोल्व अच्छा, करने में। इसमें आपको तो समझी यहाँ गई, 5 10 10 11 12 का ही होता है, ग्राफ में तो ऐसा ही होगा, लेकिन आपको ये वैल्यू ऐसे लिख देना है, વચ્ચे વચ્ચे करतू जाવાનું। हाँ बीच में लिख देना है आपको। अब समझ लो उसने क्या किया, 5 स्टेप गए, यानी कि यहाँ 5 में लिख दे, यहाँ 8 लिख देता हूँ ओके। तो पहले क्या हुआ, 5 स्टेप गए, कितने डिस्टेंस कवर किया? 5। देखो 1 सेकंड में 1 स्टेप होता है, तो 5 सेकंड में कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड 5, तो यहाँ गया ऐसे। अब क्या है करेगा, वापिस आएगा 2 जीतना, सॉरी 3 रिटर्न आ रहा है, सर 3 जीतना। हाँ 3 यहाँ तक आया वो।
अब वापिस क्या है, यहाँ 3 जितना रिटर्न है, 5 वापिस और 5 ऐड सर होगा, यहाँ 5 ऐड करो तो 13, वापिस वो 3 13 तो यहाँ 16, तो यहाँ आया और आगे जाएगा। ओके, यहाँ आप આવું लिखते ક્યાં रहना। સુધી करवानुं છે? हाँ मैं समझा रहा हूँ, यहाँ 5 आया, बाद में आपको क्या लिखना है आगे, 13 मीटर સુધી। 1 मिनट हो, यहाँ 5 बाद में 3 में 5 हुआ तो यहाँ 8, जैसे यहाँ लिखो ना ऐसे यहाँ लिख देना है, क्लियर। हाँ 5 8 13 16 मैं आपको थोड़ा इजी तरीके से, अभी स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा टफ, लेकिन बाद में आपको ये लॉन्ग टर्म फायदेमंद है ये। 13 16 16 में 5 ऐड करो, 21 24 24 में 3 ऐड करो, सॉरी 5 29 29 32 सॉरी अब इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी भी नहीं हमें। ओके, हमें तो 13 तक ही पहुंचाना है, तो ये सारी 13 वैल्यू, સુધી જ हाँ લઈ ये જવાનું सारी वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। चलो यहाँ पहुंच गया वो, 5 सेकंड यहाँ लगा, 3 सेकंड यहाँ लगा, 5 सेकंड यहाँ लगा, 3 सेकंड यहाँ लगा, 3 सेकंड 5 5 सेकंड यहाँ सेकंड लगा, 3 सेकंड यहाँ लगेगा, थोड़ा ज्यादा ऊपर चढ़ गए हम। ओके, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ 13 पहुंच સુધી जाएगा। લઈ જવાનું છે। ओके, कब कब 13 पे पहुंचेगा, 37 कब 13 पे पहुंचेगा, तो देखो 37 सेकंड पर। ओके, वो कैसे पता कैसे चलेगा वो देखो आपको, तो पहले ટોટલ कर दीधુं टोटल फर्स्ट 6 सेकंड के लिए, सॉरी 5 और 3 8 सेकंड के लिए कितना कवर किया उसने, 5 3 2 स्टेप्स 8 सेकंड में उसने 2 स्टेप कवर किए, फाइनली तो 2 स्टेप ही हुए ना, 5 - 3। हाँ बाकी की 8 सेकंड में, बाकी की 8 Two. सेकंड में और 2 दो तो था ही और और 2 5 - 3 तो 4, बाकी की 8 सेकंड હવે में 4 હતું હજી બીજા 2 समझ में आ रहा है कि नहीं, और 2 ऐड हो गए तो हाँ, 6 8 और 8 જેવું જ सेकंड થઈ में ગયું। 8 सेकंड में 8 બીજા 8, 4 अब वो 8 अरे पे sorry, पहुंच, बे। अब वो 8 पे पहुंच गया, समझ लो। अब क्या होगा, आगे गया पीछे, आगे गया पीछे, आगे गया पीछे, आगे गया पीछे, यहाँ तक वो 8 पे पहुंच, यहाँ 8 पे पहुंच गया, हमें पहुंचना कहाँ है, 13 पे। समझ लो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ गया पीछे, यहाँ गया पीछे, यहाँ गया पीछे, कितनी बार हुआ, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। ओके, अब जैसे यहाँ से 5 आगे जाएगा तुरंत वो क्या कर देगा, गिर जाएगा गिर जाएगा, तो वापिस हमें 3 माइनस करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं, हर एक हाँ। टाइम पे 2 2 2 मिले, क्योंकि हर बार वो रिटर्न 3 आ रहा था रिटर्न में, तो हम 3 3 माइनस करते गए। लेकिन इस हाँ बार सर। क्या हुआ, डायरेक्टली जैसे 5 ऐड किया तो तुरंत वो 13 गिर पे गया। पहुंच गया और अंदर गिर गया, बाद में रिटर्न आने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो फाइनली आंसर कितना आएगा, देखो कवर करो आप, 5 3 5 3 5 3 5 3 और 5, तो 5 3 8 8 5 13 16 16 5 21 3 24 24 5 29 29 3 32 37, राइट। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 30। देखो ये ना, मुझे समझाने से ज्यादा आपको समझने में आना चाहिए, मेन कि आपको लॉजिक लगाना। मैं थोड़ा अभी समझा नहीं पाऊँ, क्योंकि मेरे पास क्या होता है कि अब यदि लाइव होते हैं तो हम क्या, मैं आगे जाता पीछे, मैं खुद ड्रंक कट बन जाता और आपको समझाने का ट्राई करता। अब यहाँ तो वो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा लाइव डेमो दिखाने का, तो ओके। तो इसलिए आप अपने हिसाब से इमेजिनेशन करके वो चेक कर लेना। ऐसा हो ना तो आपको क्या करना है, 13 फुट कोई आगे चीज रख देनी है, बाद में 5 स्टेप आगे बढ़ना है, 3 स्टेप वापस जाना है, 5 स्टेप आगे बढ़ना, देखना है कितने टाइम पे आप पहुंच जाते हो। ओके, ट्राई प्रैक्टिकल करना हो तो, अदरवाइज कोई जरूरत है नहीं ऐसे। चलो ये तो बहुत इजी है। 5th नंबर का, 5 किलोमीटर की स्पीड किसकी है, जेट की, जेट ऊपर जा रहा है, 500 सॉरी 500। अब उसका जो प्रोडक्ट ऑफ कंबसन की स्पीड है रिटर्न, वो 1500 किलोमीटर। अब ये जो 1500, लेकिन ऑपोजिट में क्या उड़ रही है, 500 हो रही है, तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से देखेगा तो इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी दिखेगी, मतलब इसकी जो स्पीड है, ये समझ लो, ये स्पीड क्या है कि रॉकेट की स्पीड ग्राउंड से, और ये है फ्यूल की स्पीड ग्राउंड से। तो आपको फाइंड करना है, सॉरी
सर फ्यूल ની फ्यूल की સ્પીડ તો स्पीड રોકેટ रॉकेट ને से તો रॉकेट से फ्यूल की स्पीड रॉकेट से। अब मुझे फाइंड करना है कि वो कितनी स्पीड, तो दोनों और ज्यादा लॉजिक ना लगाओ, तो कॉमन लॉजिक है, वो 500 से ऊपर जा रहा है, 1500 से नीचे आ रही है, तो नीचे दिखेगी, लेकिन 500 ऑलरेडी वो खुद भी ऊपर जा रही है ना, ये फ्यूल पूरा का पूरा, उसमें से वो हाँ माइनस कर देंगे, तो फाइनल स्पीड हो जाएगी, वो क्या होगी 1500 माइनस 500। अब आंसर 1000 आया, लेकिन वो क्या है नीचे की डायरेक्शन में है, नेगेटिव है, तो हम ऐसे आंसर लिख सकते हैं। यदि आपको ऐसे आर जी और एफ आर में दिक्कत हो ना, तो आप ऐसे भी आंसर एज्यूम कर सकते हो। ओके, एमसीक्यू के लिए मन चल सर जाएगा। हाँ बोलो। સ્પીડ માં થોડી નેગેટિવ આવે, સ્પીડ પૂછ્યું છે ને પણ હા ઈ જ તો એ ભૂલ જે વેલોસિટી આવી જોઈએ અહીંયા, what is the speed છે સર पर अभी यहाँ स्पीड पूछिए, लेकिन ये जो स्पीड है ना वो रिलेटिव स्पीड है, पता चला, और रिलेटिव स्पीड माइनस हो सकती है, અચ્છा रिलेटिव स्पीड है ना सर यहाँ। मैंने सर रिस्पेक्ट देखो यहाँ लिखा है रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यहाँ भले स्पीड का उसने बताया हुआ, लेकिन यहाँ रिस्पेक्ट टू लिखा है, यानी कि रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड में हम क्या कर सकते, माइनस बता सकते। माइनस का मीनिंग क्या है कि वो नीचे आ रही है, बस, दूसरा कुछ भी नहीं है। हाँ बोल। મને આમાં નહીં સર, તમે મને ડાઉટ છે કે તમે જેમ કે કોઈ બોલ ને નીચેથી ફોર એક્ઝામ્પલ 5 મીટર પર સેકન્ડ ની સ્પીડ થી ઉપર ફેંક્યો, તો નીચે એના કરતા વધારે સ્પીડ માં આવશે ને? નીચે વધારે સ્પીડ થી જ આવશે ને? હા, તો જે એક એમસીક્યુ હતો ને પેલામાં, એટલે તમે નીચે વધારે practice સ્પીડ paper એટલે મોકલ્યું હતું. फाइनल स्पीड जहां पहुंचेगा ना तब उसके 5 ही होगी। यहाँ से 5 होगा, 4 3 2 1 और यहाँ 0 हुआ, और 0 से यहाँ बढ़ती जाएगी और 5 होगी, ऐसा होगा। तो सर ग्रेविटेशन ऐड नहीं પણ થાય? સર ગ્રેવિટેશનલ એડ નહીં થાય સર, तो મને એ ડાઉટ છે। तो सामने ડીપી यहाँ માં હતું ને ग्रेविटेशनल એમાં પણ माइनस हो આવું रहा હતું। था ना, सामने यहाँ माइनस हो रहा था कि नहीं? હા, यहाँ તો भी એટલે તો ग्रेविटेशनल સર ઉપર जवानी स्पीड तो ઓછી હશે ને, પણ નીચે તો એડ ના થવી જોઈએ तो ગ્રેવિટેશનल। ऐड हुआ इसलिए तो ये स्पीड आई ना बेटा, ग्रेविटेशन की वजह से ये स्पीड थी, और ये स्पीड એવું નહીં माइनस તો हुई 5 કરતા વધારે ના આવવું જોઈએ? ना, ना 5 था, તો ટોટલ સ્પીડ છે। ना था क्या रे, ऐसा हो तो कैलकुलेशन कर लेना एक बार। કઈ રીતના? પથ્થર ઉપર ફેંક દે, ગણતો રહેજે પછી। ओके, नहीं ને सिंपल चीज है, आपने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गए, ओके, तो अब देखो मैं उसका कैलकुलेशन समझाता हूँ। अब आपको आंसर कैसे मिलेगा ना, वो आपको बता रहा हूँ। 5 की स्पीड से वो यू की वैल्यू 5 थी, फाइनल वेलोसिटी 0 थी, હા एक्सीलरेशन 0 लिया आपने -9.8, या अभी 10 ले लेते इजी करने के लिए, क्लियर है? ऊपर हाँ। गया तो एक्सीलरेशन लिया आपने -10, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा ये, हाइट उसकी, बोलो हाइट के फॉर्मूला ना याद हो तो ऐसा फॉर्मूला लगा सकते हो। v स्क्वायर माइनस फ्री फॉल के ये फॉर्मूला याद ना हो तो ऐसे लगा सकते हो। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 5, u a की वैल्यू -10, और डिस्टेंस -10 पता नहीं है, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 20, 25 5 4 50 जा 5 5 जा, 20 5/4 आया डिस्टेंस, हाँ उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, तो अभी 5/4 रखते हैं। चलो अब हम इसको 1.2 इसको हम भूल जाते हैं, चलो इसको हम भूल जाते हैं कि मैंने फेंका वो पता ही नहीं है, लेकिन 5/4 हाँ। डिस्टेंस से यदि मैं फेंक रहा हूँ कोई ऑब्जेक्ट को, 5/4 डिस्टेंस से यदि कोई मैं ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूँ, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर की हिसाब से, सॉरी ये नहीं लगेगा क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर એ આજ વાળો इक्वल्स લાગશે। टू 2gs फॉर्मूला में अब मैं फाइंड करूंगा फाइनल वेलोसिटी v, पता नहीं है फाइनल वेलोसिटी, u 0 u की वैल्यू 0, g वैल्यू हम 9.8 लिखेंगे 10 લીધી હતી સર પહેલા। अभी, ओके 10 अब 10 लिखते हैं, इजी करवा માટે। ओके 10, और हाइट, तो हाइट ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो माइनस होगा, -5/4। સર -10 કેમ લીધો जी આપણે? नीचे तो मैंने अरे क्या जी बोला, तो मैंने क्या बोला था, जी ऑलवेज -10 लेते हैं, मैंने 1000 हाँ, बार बराबर, बोला बराबर, लेक्चर्स के बराबर। अंदर। બધી ओके જગ્યાએ चलो, માઇનस माइनस माइनस हो जाएगा कट, 2 2 जा 4, 2 5 जा 20, 5 5 जा 25, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, तो v इज इक्वल्स टू 5 मिला, सेम देख लो, हाँ क्लियर? सर हाँ क्लियर। अब तो दिमाग में घुसा कि नहीं? हाँ घुसी ओके, गई। कैलकुलेशन से थ्योरी से ना समझ में आए तो ऐसे कैलकुलेशन से समझ लेते हैं हम। ओके
चलो 3.6 क्वेश्चंस पे जाते हैं। कार मूविंग अलोंग द स्ट्रेट हाईवे। बाकी के स्टूडेंट जाग रहे हैं ना? सेकंड चलो। तक हाँ आओ पढ़े। सर, हाँ ओके, सर। तो एक बार एक काम करते, रीज्वाइन करते हैं, पता चल जाएगा कितने आते हैं रिटर्न में। चलो, वैसे 1 मिनट ही बची है, रीज्वाइन कर दो लेक्चर्स को, जल्दी करना हो। या A car moving along the straight highway, speed of 126। स्पीड कितनी दी है आपको? सॉरी एक मिनट। ओके, स्पीड दी है आपको 126। स्पीड कितनी दी है? ओके, चल रही है। चलो, अदरवाइज ये पेन मिलती नहीं है मार्केट में और टूट गई सर होती। आपण डीपीपी में હતો कोई बात नहीं, करा देता हूँ। नहीं आता है तो, ये आता है तो कर लेना। वैसे कुछ है नहीं हार्ड एंड फास्ट, फॉर्मूला बेस्ड है। ट्राई करोगे? फॉर्मूला છે ओके, बहुत इजी है। यू की स्पीड दी है 126, डिस्टेंस है 200। ओके, तो क्या फाइंड करना है आपको? फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला डाल देना। ओके, अब इसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी यहाँ हम 0 लेंगे। यदि 0 લેશે ओके वी की वैल्यू हम A 0 लेवल लेंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी। ए की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब हम ए की वैल्यू मिलने के बाद दूसरा क्या फाइंड करना? हाउ लॉन्ग, यानी कि टाइम फाइंड करना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के अंदर ये जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो डाल दो, तो इसके अंदर आपको टाइम मिल जाएगा। क्लियर है? इजी क्वेश्चन था डीपीकी के अंदर। हाँ सर। ક્લિયર છે ओके, 7th नंबर का क्वेश्चन देखो। टू ट्रेन ए एंड बी, लेंथ 400। वैसे ये भी इजी है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड कहाँ बना पता है? यहाँ कि गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रश द पार्ट्स द ट्रैवल ऑफ है। मींस व्हाट? कि समझ लो कि सिचुएशंस क्या दी हुई है। दो ट्रेन है ए एंड बी जिसकी लेंथ 400 दी हुई है, जो कोई काम की नहीं है। ध्यान रखो, कंफ्यूजन करने के लिए ही यहाँ ट्रेन की स्पीड दी हुई है। अब क्वेश्चन से दोनों पैरेलल ट्रैक पे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे पैरेलली जा रहे हैं। ओके, दोनों पैरेलली जा रहे हैं। स्पीड दोनों की क्या है? 72। अब पहले तो एक काम करो, कोई स्टूडेंट 72 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। ओके, 20 मीटर पर सेकंड, राइट। अब ए यहाँ है, बी, अब ए अहेड बी, यानी कि बी ऐसे और ए यहाँ है। कोई वीडियो बंद रखो यार, यहाँ से मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, वीडियो चालू हो जाता है आपका यार। लिख रहा हूँ वहां, ए यहाँ है। ओके, अलग अलग पैरेलल ट्रैक है, इसलिए मैंने अलग अलग बताया। अब ए एग्जैक्टली यहाँ पहुंचेगा, क्योंकि जो ट्रेन है, ओके, तो पूरी की पूरी ट्रेन, यहाँ ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड टू ओवरटेक है। एक मिनट हो, यहाँ बी पीछे है और ए आगे है, ऐसा है। हाँ बी का ड्राइवर है, उसके थोड़ा जल्दी है, तो करेगा क्या? फास्ट चलाएगा। अब डिसाइड किया है उसने कि भी ओवरटेक करना है, और वो ओवरटेक कर रहा है। एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर स्पीड सेकंड दोनों की पहले सेम थी, सेम ही थी U 72 किलोमीटर पर आवर अभी इनिशियल स्पीड हम U ले लेते, इसकी भी U ही है 72। ओके, कितनी सेकंड में वो ओवरटेक कर रहा है? 50 सेकंड में। 50। 50 सेकंड में ये भी कुछ कवर तो करेंगे, भले उसकी स्पीड सेम है, कांस्टेंट है, लेकिन डिस्टेंस तो वो भी कुछ कवर करेगा और ये भी कुछ कवर करेगा। तो समझ लो ये यहाँ पहुंचा और ये यहाँ पहुंचा। ओके, तो इसका डिस्टेंस मैं फाइंड कर लूं और इसका डिस्टेंस फाइंड कर लूं। दोनों का यदि मैं डिस्टेंस फाइंड कर लूं, अब मैं क्या करूंगा? S1 में से S2 माइनस कर दूंगा, तो ये मुझे मिल जाएगा दोनों के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस। हाँ पता चल रहा है कि नहीं? मुझे क्या फाइंड करना? ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, ये फाइंड करना है। तो मैं S1 माइनस S2 कर दूंगा। पहले हम S2 निकालते, इजी है इसलिए। S2 का फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो? अब वैसे तो कुछ भी लिखा लो, दोनों सेम ही है। S1 स्क्वायर माइनस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 20, इनिशियल वेलोसिटी 20 लिखेंगे यहाँ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। टाइम कितना दिया है? कितने टाइम में ओवरटेक कर रहा है? ऐसे कुछ नहीं दिया है। 50 सेकंड, 50 सेकंड हाँ, तो वही 50 सेकंड टाइम। एक्सेलरेशन इसका है 1 और यहाँ 50। सॉल्व करो और इसका आंसर लाओ, चलो जल्दी फटाफट। 2250। कितना आ रहा है?
2250 2250 ओके वेरी गुड। अब हम S2 निकालेंगे, S2 यानी कि डिस्टेंस। अब कांस्टेंट स्पीड है कि नहीं, तो अब डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला डाल देंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। कॉमन लॉजिक है, स्पीड थी उसकी 20, स्पीड के लिए हम u वर्ड यूज करेंगे। टाइम कितना दिया था 50 सेकंड, तो 50 ये कितना seconds. कवर करेगा 1000 मीटर 1000। अब बीच में डिस्टेंस 1000 कितना मीटर. था, तो ओरिजिनल डिस्टेंस 1000 25 S1 माइनस S2 2250 माइनस 1000, तो 250 मीटर. 1250 1250 क्लियर है? हाँ, हाँ क्लियर सभी को? बाकी सारे स्टूडेंट्स गिव मी आंसर। क्लियर. यस सर। पक्का सभी Yes, को sir. क्लियर है ना? ओके, अब 8 नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। सर, हाँ, सर। बोल, हाँ बोल बेटा એ ક્વેશ્ચન માં ડાઉટ હતો. બોલ। એ પેલો ક્વેશ્ચન માં લખેલું છે ને ધ ગાર્ડ ઓફ બી જસ્ટ બ્રશસ એવું કંઈક લખેલું હતું ને, हाँ हाँ, એ ખબર ન પડી. अरे गार्ड ये ऑफ नो- बी, गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रश द ड्राइवर, यानी कि ये जो गार्ड है, अब समझ लो ये ट्रेन है, तो गार्ड यहाँ ही बैठा होगा ना बी का, तो गार्ड पीछे होते, ड्राइवर आगे होता है, पता है ना ये तो, और ये का ये ड्राइवर है। હા अब ये बी एग्जिट ओवरटेक, मैंने लास्ट टाइम बताया ओवरटेक का मीनिंग क्या है कि जब वो ये ट्रेन यहाँ पहुंच जाए तब उसको ओवरटेक बोलते हैं, पता चला? हाँ तो ये ट्रेन यहाँ पहुंच जाए तो उसको ओवरटेक बोलते हैं। तो इसका जो गार्ड है वो उसको ब्रश दिखा रहा है, ब्रश दिखा यानी कि उसको बता रहा है कि भाई बाय बाय, ऐसा क्लियर? पास, लो झंडो. ओके, ब्रश इज पास द ड्राइवर ए, क्लियर है? क्लियर ना हाँ, ब्रिजेश? યસ સર. ओके, हाँ, तो yes, sir. ओके, इसका मीनिंग यही है, कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये कंफ्यूजन करने के लिए 400 दिया है आपको। ओके, चलो 8 नंबर का ये लास्ट क्वेश्चन अब ले लेते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे थोड़े। चलो क्योंकि 8 नंबर है, ऑन अ 2-lane रोड कार ए इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। कार ए की Per स्पीड hour. कितनी है? कार ए की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर. मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, चलो इजी करने के लिए। पहले तो क्वेश्चन समझ लो, पहले क्वेश्चन समझ लो, 10 क्वेश्चन समझ लो पहले। 2-lane रोड है, कार ए इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड, ए यहाँ है और जा रहा है। पहले ए की स्पीड कितनी आ रही है बोलो, 36 को करो कन्वर्ट, तो 10 मीटर पर 10 सेकंड। 10 मीटर पर 10 मीटर सेकंड पर 10 सेकंड. मीटर पर सेकंड. वीबी की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड. 15 मीटर पर सेकंड। ओके। अब ऐसे सॉल्यूशंस करना सीख लो ऐसे डायरेक्टली, ओके, इतना काम आएगा हर बार। सिमिलरली सेम ही है। अब क्वेश्चन समझ लेते। एट द सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझने का ट्राई करो पहले। कि 2-lane रोड है, कार ए इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 36, टू कार बी एंड सी अप्रोच ए। कार ए ऐसे जा रही है, अब दूसरी एक कार बी यहाँ है जो सेम डायरेक्शन में जा रही है, और एक तीसरी कार जो है वो सामने से आ रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अब हर बार क्या होता है, देखो यहाँ हर एक क्वेश्चन में बी का ड्राइवर है ना, जो बी का ड्राइवर होता है वो हटकेली होता है पूरा, ऐसे ही सोचता है कि कुछ भी करके ओवरटेक कर लेना है। तो यहाँ भी ये सोच रहा है कि उसको ओवरटेक करना है। ओके, अब ओवरटेक करने जाएगा तो दिक्कत ये होगी, जैसे ये ओवरटेक करने जाएगा तो सामने सी, सामने से गाड़ी आएगी। हाँ, तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि सी यहाँ पहुंच ना जाए ओवरटेक। यहाँ जैसे ही ओवरटेक कर रहा है तब सी यहाँ पहुंच नहीं जाना चाहिए, यानी कि सी जैसे यहाँ पहुंचे उससे पहले उसको ओवरटेक कर लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए आप? हाँ सर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। हाँ बोलो સર ક્વેશ્ચન માં એવું લખેલું છે ટુ કાર્સ બી એન્ડ સી અપ્રોચ કાર એ ઇન અપોઝિટ ડાયરેક્શન. आता तो है B यानी C भी डायरेक्शन B वही को- हुआ ना, बी इस डायरेक्शन में और सी इस डायरेक्शन में। अप्रोच का मीनिंग सामने आ रही है। મને Opposite- લાગ્યું એ ની અપોઝિટ છે બે. नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, बी ऐसे आ रही है और सी ऐसे आ रही है। क्लियर है? तो व्हाट मिनिमम, उसको कितना एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा? इनिशियल वेलोसिटी समझ लो बी की है 15। 15. अब प्रॉब्लम ये होगा कि समझ लो कि ए को हम एज ए रेफरेंस पॉइंट ले ले, तो इसकी वेलोसिटी, बी की वेलोसिटी एज ए के रेफरेंस में कितनी बनेगी? तो वीबी माइनस VB minus VA. वीबी है 15 माइनस 10 तो 5। 5. 5 अब ए को हम एज ए स्टेडी ऑब्जेक्ट मान लेते, तो बी की स्पीड बनेगी
5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। सी की स्पीड कंपेयर टू ए, वीसी माइनस वीए होगा कि नहीं, होगी कि नहीं? हाँ 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 सर। अब वीसी की स्पीड कितनी है? हाँ। 15। वीसी की स्पीड 15 है, -15 भी ले सकते हैं आप इस डायरेक्शन में, -15 हाँ ले, केम के नेगेटिव में नेगेटिव है। और वी कितना दिया हुआ है? -12 ओके, आवाज मूव कर दो, आवाज मूव कर दो, माइनस में आवाज मूव कर दो, डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ। ओके, तो यहाँ -25 है। अब डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए -25 है, लेकिन साइन की यहाँ कोई जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, हमें वैल्यू की नहीं जरूरत है। पड़ेगी। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 25, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब मुझे क्या करना है, ये यहाँ पहुंचेगा, उससे पहले उसको कवर करना है पहली चीज। तो वो ये यहाँ कितने टाइम में पहुंच रहा है वो पहले मैं निकाल देता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है यहाँ, बी का ए से 100 मीटर, 1 किलोमीटर दिया हो, देखो बी का ए तो से सर 1000 डिस्टेंस, मीटर नहीं थे? तो वो तो हुआ, सॉरी 1000, तो मैं 100 सॉरी, और ए से हाँ, सी का डिस्टेंस भी 1000 मीटर है, तो दोनों डिस्टेंस equal सेम, distance डिस्टेंस था तो सेम ही है 1000। तो डिस्टेंस हम ले लेते हैं 1000, स्पीड ले ली हमने 25, तो टाइम कितना 25 होगा? अब लगाओ टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस स्पीड अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू स्पीड 40 सेकंड। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड सॉरी 40 40 सेकंड। सर। अब समझ लो, अब उसको, ये बी को ए एक्सीलरेशन से 40 सेकंड पहले उसको ओवरटेक करना है। तो समझ लो कि मैं 40 सेकंड एग्जैक्ट ले लूं एक्सीलरेशन। सर फरीथी बोलो तो ये लाइन बी को 40 वाली। बी को 40 सेकंड से पहले उसको ओवरटेक कर लेना है, क्योंकि 40 सेकंड में ये अच्छा। यहाँ पहुंच जाएगा। तो वो आ जाएगा। तो हम अभी 40 ले लेते, मिनिमम वैल्यू ले लेते, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू नहीं लेके, क्योंकि इसमें 41, 42 कुछ भी ले सकते हैं। तो अभी हम 40 ले लेते। तो बी के लिए, फॉर बी, ये हमने ए के लिए निकाला टाइम। अब फॉर बी के लिए तो टाइम 40 सेकंड है, इनिशियल स्पीड 5 है, डिस्टेंस कितना है? 1000 से। तो लगाओ एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। इस फॉर्मूला में आप वैल्यू डालोगे तो आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी? लगाओ, चलो, s इज इक्वल टू 1000, u कितना है? 5, टाइम 40 सेकंड, हाफ, ए फाइंड करना है कितनी एक्सीलरेशन, तो वो तो फाइंड करना है एग्जाम क्वेश्चन के अंदर। ये 40 है। ओके, सॉल्व करो, चलो। वन आया। 1 मीटर 1 सर 1 तो ए, यदि बी ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर स्क्वायर के एक्सीलरेशन से यदि भागेगा तो वो ओवरटेक कर सकता है। क्लियर? यहाँ मिनिमम एक्सीलरेशन पूछा, मिनिमम, इसलिए हम 1 लिखेंगे। ओके, बाकी 1 वैसे काम आएगा नहीं, 1 से थोड़ी ज्यादा एक्सीलरेशन लगानी पड़ेगी। अनम्यूट रखो रोहन, आवाज अनम्यूट रख तेरी। क्लियर है सभी को? સર हाँ, આ આન્સર વધી શકે ને 1 મીટર हाँ, થી 2 मिनिमम, મીટર यहाँ मिनिमम ही आपको मिनिमम 1 लिखना है। आप वैसे 1 लिखने जाओगे तो चांसेस है आपका क्या एक्सीडेंट होने का, तो बेहतर यही कि आपको मिनिमम 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना है। आप थोड़ा भी आगे बढ़ाओगे आपका एक्सीलरेशन, तो आंसर आप यहाँ 1 लिख सकते हो, लेकिन मिनिमम पूछा है। अदरवाइज जैसे आपको पूछा होता है ना कि व्हाट एक्सीलरेशन, या मिनिमम नहीं लिखा होता तो आपको 1.1 लिखना होता है, या लेकिन मिनिमम लिखा है इसलिए आपको 1 लिखना पड़ेगा। क्लियर? સર पक्का? कोई डाउट इसमें? हाँ सर। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? श्योर? हाँ सर। श्योर ना? हाँ। तो लेक्चर